Hello students, welcome to our YouTube channel Perennial Classes. I am Anil Tiwari and today I am going to teach you NCERT Sanskrit class 10th chapter 1st. बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं की जो NCERT संस्कृत है शेमुसी उसका पहले पाठ से पहले जो मंगलम दिया गया है उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि हमारी संस्कृत में ये परंपरा रही है कि जब भी हम कुछ कार्य करते हैं, कोई अच्छा कार्य करते हैं, तो हम सबके मंगल की कामना करते हैं कि सबका मंगल हो। तो यहाँ पर भी आपकी जो संस्कृत की पाठ्य पुस्तक है इसमें सबसे पहले मंगलम दिया हुआ है। तो इसमें दो मंत्र हैं जो कि यजुर्वेद से और ऋग्वेद से लिए गए हैं। तो आइए हम इनके बारे में जानते हैं। देखिए, जैसा कि आपको पता है 4 वेद हैं। कितने वेद हैं? 4 वेद हैं। और वेद जो हैं ये सबसे प्राचीन ग्रंथ माने जाते हैं इस पूरी दुनिया में। ठीक है, तो जिसमें से पहला जो वेद है वो ऋग्वेद है और दूसरा जो वेद है, पहला जो वेद है ऋग्वेद है और दूसरा यजुर्वेद है, तीसरा सामवेद है और चौथा है अथर्ववेद। तो इसमें जो पहला श्लोक है वो यजुर्वेद से लिया गया है और जो दूसरा श्लोक है वो ऋग्वेद से लिया गया है। तो आइए अब हम इनके बारे में पढ़ते हैं, जानते हैं। सबसे पहले इसको पढ़ते हैं। तो इसको पढ़ा कैसे जाता है वो देख लीजिए। ओम तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्ताच्छुक्रमुच्चरत् पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतं अदीनाश्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात्। ये पहला श्लोक है और ये दूसरा श्लोक भी पहले पढ़ लेते हैं, फिर इन दोनों का अर्थ जानते हैं अलग अलग। दूसरे को कैसे पढ़ेंगे? आनो भद्राः कृतवो यन्तु विश्वतो दब्धाशो अपरीतास उद्भिदः देवानो यथा सदमिद्वृधे अशन्नप्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे। इस तरह से इनको पढ़ना है। अब आइए दोनों का अलग अलग अर्थ जानते हैं, पहले हिंदी में और फिर इंग्लिश में। ओम तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्ताच्छु क्रमुच्चरत्। चक्षु, चक्षु मीन्स होता है नेत्र, ठीक है। और पुरस्ता यानी सबसे पहला जो होता है, और दिशाओं में जो सबसे पहली दिशा होती है वो पूर्व दिशा मानी जाती है। और क्रमुच्चरत यानी क्रमशः ऊपर उठना, ठीक है। तो इस पूरे का अर्थ क्या हो जाएगा? पहली लाइन का ओम तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्ताच्छु क्रमुच्चरत, इसका अर्थ हो जाएगा कि देवों द्वारा निरूपित यह शुक्ल वर्ण का नेत्र रूपी सूर्य पूर्व दिशा में ऊपर उठ चुका है। देवों द्वारा निरूपित यह शुक्ल वर्ण का, शुक्ल वर्ण जानते हैं? सफेद रंग का, यानी ब्राइट कलर्ड या व्हाइट कलर्ड बोल सकते हैं। तो ओम तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्ताच्छु क्रमुच्चरत्, देवों द्वारा निरूपित यह शुक्ल वर्ण का नेत्र रूपी सूर्य पूर्व दिशा में ऊपर उठ चुका है। दिस ब्राइट कलर्ड आई, जिसको कि हम सन बोलते हैं, ठीक है ना। दिस ब्राइट कलर्ड आई रिप्रेजेंटेड बाय द गॉड हैज राइजन इन द ईस्ट। दिस ब्राइट कलर्ड आई रिप्रेजेंटेड बाय द गॉड हैज राइजन इन द ईस्ट। ये हो गया पहली लाइन का अर्थ। दूसरी लाइन का अर्थ है पश्येम शरदः शतम जीवेम शरदः शतम। पश्येम, पश्य मीन्स होता है देखना, और सत मीन्स होता है 100। शत मीन्स क्या होता है? 100। तो पश्येम शरदः शतम, हम 100 वर्षों तक देखते रहें।
जीवेम शरदः शतम, हम 100 वर्षों तक जीते रहें। तो हम 100 वर्षों तक देखते रहें। लेट्स वॉच फॉर 100 ईयर्स, हम 100 वर्षों तक देखते रहें। पश्येम शरदः शतम, लेट्स वॉच फॉर 100 ईयर्स। जीवेम शरदः शतम, 100 वर्षों तक जीते रहें। मे वी लिव फॉर 100 ईयर्स, मे वी लिव फॉर 100 ईयर्स। अब अगली लाइन, शृणुयाम शरदः शतम, शृणुयाम मीन्स होता है सुनना, हम 100 वर्षों तक सुनते रहें, हम 100 वर्षों तक सुनते रहें। मे वी कीप लिसनिंग फॉर 100 ईयर्स, मे वी कीप लिसनिंग फॉर 100 ईयर्स। प्रब्रवाम शरदः शतम, प्रब्रवाम शरदः शतम, हम 100 वर्षों तक शुद्ध रूप से बोलते रहें, हम 100 वर्षों तक शुद्ध रूप से बोलते रहें। मे बी कीप स्पीकिंग प्योर फॉर 100 ईयर्स। आप चाहें तो प्योर की जगह दूसरे शब्द का भी यूज कर सकते हैं शुद्ध के लिए, ठीक है। मे बी कीप स्पीकिंग प्योर फॉर 100 ईयर्स, हम 100 वर्षों तक शुद्ध रूप से बोलते रहें। अधीनाश्याम शरदः शतम, अधीन, अधीन मीन्स होता है स्वावलंबी, सेल्फ डिपेंडेंट या सेल्फ सफिशिएंट, अपने आप में पूर्ण होना, ठीक है ना, या सेल्फ डिपेंडेंट आत्मनिर्भर होना, ठीक है, स्वावलंबी होना। तो अधीनाश्याम शरदः शतम, हम सब 100 वर्षों तक स्वावलंबी बने रहें। क्या बने रहें? स्वावलंबी बने रहें। मे वी रिमेन सेल्फ डिपेंडेंट फॉर 100 ईयर्स, मे वी रिमेन सेल्फ डिपेंडेंट फॉर 100 ईयर्स। भूयश्च शरदः शतात्, और यह सब 100 वर्षों से भी अधिक समय तक चलता रहे, और यह सब 100 वर्षों से भी अधिक तक चलता रहे। मे ऑल दिस कंटिन्यू फॉर मोर देन 100 ईयर्स, मे ऑल दिस कंटिन्यू फॉर मोर देन 100 ईयर्स। बन जाएगा। चलिए एक बार पूरे का बता देते हैं। ओम तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्ताच्छु क्रमुच्चरत्, पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं, शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतं। अधीनाः श्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात्। देवों द्वारा निरूपित यह शुक्ल वर्ण का नेत्र रूपी सूर्य पूर्व दिशा में ऊपर उठ चुका है, और हम इसे 100 वर्षों तक देखते रहें। किसको देखते रहें? इस सूर्य को। तो हम 100 वर्षों तक देखते रहें, 100 वर्षों तक जीते रहें, 100 वर्षों तक सुनते रहें, और 100 वर्षों तक शुद्ध रूप से बोलते रहें, 100 वर्षों तक स्वावलंबी बने रहें, और यह सब 100 वर्षों से भी अधिक समय तक चलता रहे। ये यजुर्वेद में जो याज्ञिक लोग हैं, जो यज्ञ करने वाले लोग हैं, ऐसी मंगल कामना करते हैं। इसका एक बार इंग्लिश में पूरे का अर्थ जान लेते हैं। इंग्लिश में कैसे पढ़ेंगे इसको? दिस ब्राइट कलर्ड आई, जिसको कि हम सन बोलते हैं, ब्राइट कलर्ड आई यानी जैसे हमने बोला ना, शुक्ल वर्ण का नेत्र रूपी सूर्य, तो जो शुक्ल वर्ण का नेत्र रूप है वो सूर्य को बोला गया है, सन को बोला गया है। तो दिस ब्राइट कलर्ड आई रिप्रेजेंटेड बाय द गॉड हैज राइजन इन द ईस्ट, लेट्स वॉच फॉर 100 ईयर्स, मे वी लिव फॉर 100 ईयर्स, may we keep listening for 100 years, may we keep speaking pure for 100 years, may we remain self-dependent for 100 years, and may all this continue for more than 100 years। बन जाएगा। चलिए अब चलते हैं अगले श्लोक में। दूसरा श्लोक जो कि ऋग्वेद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है?
ऋग्वेद से लिया गया है। आनो भद्राः कृतवो यन्तु विश्वतो दब्धाशो अपरीताश उद्भिदाः देवानो यथा सदमिदवृधे अशन्नप्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे। आनो भद्राः कृतवो यन्तु विश्वतो, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? हमारे पास चारों ओर से ऐसे कल्याणकारी विचार आते रहें। कैसे विचार आते रहें? अदब्धासो, जो किसी से दबे नहीं, अपरितास, उन्हें कहीं से बाधित ना किया जा सके, एवं उद्भिदाः, जो कि अज्ञात विषयों को प्रकट करने वाले हों। हमारे पास आनो भद्राः कृतवो यन्तु विश्वतो दब्धाशो अपरीताश उद्भिदः, हमारे पास चारों ओर से ऐसे कल्याणकारी विचार आते रहें जो किसी से न दबें, ना ही उन्हें बाधित किया जा सके, और वे अज्ञात विषयों को प्रकट करने वाले हों। May such good thoughts keep coming to us from all around that should not be suppressed by anyone. They cannot be interrupted from anywhere, and they should reveal unknown subjects. May such good thoughts keep coming to us from all around that should not be suppressed by anyone. They cannot be interrupted from anywhere, and they should reveal अननोन सब्जेक्ट्स। बन जाएगा। चलिए अगली लाइन क्या है? देवानो यथा सदमिद वृधे असन्न प्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे। अब प्रायुवो यहाँ पर इसका अर्थ होगा प्रगति को न रोकने वाले। ठीक है, यानी ये जो विचार आ रहे हैं ये कैसे हों? प्रगति को, हमारी प्रगति को न रोकने वाले हों। ठीक है, और देवानो यथा सदमिद वृधे, यानी हमारी रक्षा में तत्पर देवगण हमारी वृद्धि के लिए। ठीक है, तो क्या होगा इसका अर्थ? पूरे का अर्थ देखते हैं इस पूरी लाइन का। देवानो यथा सदमिद वृधे असन्न प्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे। इसका अर्थ ये हो गया कि जो विचार आ रहे हैं वो प्रगति को न रोकने वाले हों और हमारी रक्षा में, सदैव रक्षा में तत्पर देवगण प्रतिदिन हमारी वृद्धि के लिए तत्पर रहें, सदैव हमारी वृद्धि के लिए तत्पर रहें। मे दे नॉट स्टॉप द प्रोग्रेस एंड मे द डाइटीज ऑलवेज बी रेडी फॉर आवर ग्रोथ। मे दे नॉट स्टॉप द प्रोग्रेस एंड मे दे डाइटीज ऑलवेज बी रेडी फॉर आवर ग्रोथ। बन जाएगा। चलिए एक बार पूरे का अर्थ जान लेते हैं। आनो भद्राः कृतवो यन्तु विश्वतो, ये जो आ होता है ना, ये जब पूरा पढ़ते हैं विश्वतो दब्धासो पढ़ेंगे तो ये साइलेंट हो जाता है, लेकिन जब अलग अलग पढ़ेंगे तो इसको आ पढ़ना पड़ता है। ठीक है ना, ये जो एस से ऐसे दिख रहा है ना, ठीक है, तो जब इसको विश्वतो दब्धासो को पढ़ते हैं तब ये साइलेंट हो जाता है, लेकिन जब अलग अलग पढ़ते हैं तो इसको आ पढ़ा जाता है। तो आनो भद्राः कृतवो यन्तु विश्वतो अदब्धाशो अपरीतास उद्भिदः देवानो यथा सदमिद वृधे असन्न प्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे। हमारे पास चारों ओर से ऐसे कल्याणकारी विचार आते रहें जो किसी से ना दबें, उन्हें कहीं से भी बाधित ना किया जा सके, और वे अज्ञात विषयों को प्रकट करने वाले हों और प्रगति को न रोकने वाले हों, तथा सदैव रक्षा में तत्पर देवगण प्रतिदिन हमारी वृद्धि के लिए, हमारे विकास के लिए तत्पर रहें। May such good thoughts keep coming to us from all around that should not be suppressed by anyone. They cannot be interrupted from anywhere, and they should reveal
unknown subjects. May they not stop the progress, and may the deities always be ready for our growth. क्लियर है? बन जाएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो पहुँचे, ज़्यादा लोग देखें। तो इससे मेरा भी उत्साह बना रहेगा कि बहुत सारे लोग देख रहे हैं। और अच्छा लगे बुरा लगे जैसा भी लगे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना कि आपका वीडियो हमें कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद।